ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमपिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत आज बहुत खुश हूँ क्योंकि सर जी के पास हूँ और उसके बाद भी राष्ट्रतन साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्टीफन साहब और शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको भले भांति से बरकत से आशीष दे, हम ईश्वर से सदा ये कहते रहते हैं। ईश्वर बहुत आज हम पंजाब में आया, इतना खुश हो गया। आज से हम खुद परिवर्तन भी हो गया क्योंकि ईश्वर हमसे काम करवाने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। आज मैं यहाँ के पिताजी ने बोला था क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है, जो मुझसे भी बड़ा बड़ा काम तू कर सकता है। देखो आज हम हट जा तो हट रहा है, मुर्दे को उठ खड़ा हो रखा है। इतनी बड़ा बड़ा काम ईश्वर कर सकता है, उससे भी बड़ा काम हम कर रहे हैं इस टाइम। इसलिए अभी मैं सुबह से यहां आ रहा था, सर जी को एक नारियल यहाँ कर दिया था। ईश्वर मैंने उसको नारियल को देखा और सर जी का हाथ पे नारियल पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ईश्वर ये भी तो तूने बनाया, इसके अंदर पानी भी तूने डाला, ये एप्पल देखा, ये पपीता देखा, इसके अंदर मीठी भी तो तूने डाली। हमारा हम देखते हैं लेकिन तूने सब कुछ हमारा अंदर भी तो तू सब कुछ कर सकता है। जैसा एक एप्पल में मीठी डाला, उसे हमारा अंदर भी एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली एनर्जी उसने डाला। क्यों? पिता परमेश्वर ने डाला। और जिस नारियल देखा मैंने, जो नारियल देखा उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर कितने लेयर था पता है आपको? और उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए उसके अंदर बहुत मुलायम सा था, लेकिन बाहर वो कड़ा सा था। उसको इतना अरेंजमेंट, इतना चालाकी से अरेंजमेंट किया जो ईश्वर ने। देखो नम्र को अंदर डाल दिया, जो कड़ा है वो बाहर है, वो प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है बाहर। इतनी नारंगी को देखो, मैंने नारंगी को देखा और ओखरट को देखा। जो नम्र होता है वो अंदर है, उसके प्रोटेक्शन के लिए इतना अच्छे से अरेंजमेंट किया है जो वो अंदर बैठा हुआ है। देखो छोटी सी छोटी, बारीक से बारीक चीजों के वो प्रोटेक्शन दे सकता है। हम तो 5 फुट और 4 इंच के, वो क्या हमारा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है क्या? इसलिए भरोसा उस पर करना जरूरी है क्योंकि पिता खुद बोल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सब कुछ मैं कर सकता हूं तो करके भी दिखाया। हम बोलते हैं हम आत्मिक बने, हम आत्मिक बनते हैं, हम आत्मिक हैं, हम जैसा आत्मिक कोई नहीं है। मुंह से तो बहुत आत्मिक है लेकिन काम से आत्मिक नहीं दिखाई देता हूं मैं। आज से मैं कहता हूं, मैं तो आज काम से भी आत्मिक बनना चाहिए। मुंह से हर कोई कह सकता है, आसान है मुंह से कहना, मुंह से बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको काम करने से बहुत परेशान है। आज से बोलो हम काम से आत्मिक बन जाए, हम काम से आत्मिक बन जाए, क्योंकि ईश्वर, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसने बोल के नहीं दिखाया, उसके काम करके दिखाया। कैसा काम करके दिखाया पता है? जो सोचते सोचते भी हम हैरान हो जाते हैं। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज में उसने जान डाल दिया। छोटी से छोटी चीज को उसने सेव किया, उसने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया जो हम सोचते सोचते हैरान हो जाते हैं। ये और कोई कर नहीं सकता, ये खुद पिता परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए मैं आज बड़े सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमने ये रास्ता दिखाया।
हम तो कल वाला कहां पे था पता? ईश्वर तो हम कहते थे, लेकिन मानव निर्मित जो मानव ने बनाया, मंदिर के अंदर ढूंढता था, मस्जिद के अंदर ढूंढता था, गुरुद्वार के अंदर ढूंढता था, लेकिन इंसान के अंदर नहीं ढूंढता था। जिस दिन संगत जी ने सही रास्ता दिखाया, ईश्वर आज हमें पता चल गया, ईश्वर तो ना गुरुद्वार के अंदर है, ना मस्जिद के अंदर है, ना चर्च के अंदर है, ईश्वर तो इंसान के अंदर है, हमें पता चल गया। क्योंकि हम इंसान तो थे, लेकिन हाथों ने बनाई हुई ईश्वर को हम पहचान पाता, लेकिन हमें बनाने वाला ईश्वर को नहीं पहचाना था। हमें अग्रजों ने, हमारा पिताजी ने, हमारा माताजी ने किसको दिखाया? हमने बनाए हुए ईश्वर को दिखा दिया, लेकिन हमें बनाने वाला ईश्वर को नहीं दिखाया। लेकिन आज हमें खुद पता चल गया कि हमें बनाने वाला ईश्वर नहीं, हमने खुद बनाने वाला ईश्वर नहीं, हमें बनाने वाला ईश्वर को हमने पहचाना। देखो, एक माइक है, ये माइक मैं निधार पे लगाऊंगा आवाज नहीं मारेगा, गाल पे लगाऊंगा आवाज नहीं मारेगा, क्योंकि इसके नजदीक आना जरूरी है। इसलिए हम ईश्वर के नजदीक नहीं था, कभी यहाँ पे था, कभी यहाँ पे था, कभी यहाँ पे था, कभी किसी पे था, कोई किसी के, बार बार ढूंढता रहा। लेकिन ये माइक को हमें नजदीक लाया, आवाज मारने शुरू गए, हम ईश्वर के नजदीक आया, आवाज आने लग गए, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। क्योंकि उसने नहीं बोला, उसने तो काम करके दिखाया। मैं ऐसा करता हूं, मैं आत्मिक ही बनता हूं, मैं ऐसा करता हूं। क्योंकि हम धन्यवाद देते हो, क्यों धन्यवाद देते हो ईश्वर को? क्योंकि उसने काम करके हमें दिखाया। और ईश्वर ने बोला, क्योंकि खुद मंदिर तुम हो, मंदिर तेरों को बनाया। क्योंकि जिस मंदिर मैंने बनाया, उसी के अंदर मैं बैठा हूं। हम तो जिंदा हुई मंदिर है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, फिर भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस टाइम ईश्वर इतना बढ़कर काम कर रहा है ना, और कोई से मुझे बोलने लग गया कि ईश्वर है। इसीलिए हम ये आंख है ना, ईश्वर ने आंख दे दिया, सबको पता है। लेकिन यह आंख और दूसरे का बहुत बड़ा बड़ा कमजोरी दिखाई देता है, लेकिन अपना छोटी छोटी कमजोरी नहीं दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं, आज से यह आंख दूसरा का छोटी बहुत बड़ा गलतियों को देखते हैं, छोटी छोटी गलतियों को देखते हैं, खुद अपना बड़ा कमजोरी को नहीं दिखाई देते हैं। आज से हमारा यह आंख है ना, अपना गलती भी छान मारना चाहिए, जब ईश्वर और खुश हो जाएंगे। क्योंकि परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं। अभी इस टाइम पत्थरों से नहीं बोल रहे हैं, इस टाइम माइक से नहीं बोल रहे हैं, इस टाइम ये रोस्टम से नहीं बोल रहे हैं, इस टाइम हमारे मुंह से बोलना चाहते हैं ईश्वर। क्योंकि उसने हमें विश्वास किया है। जिस दिन उसने विश्वास किया, जिस दिन हमें रोमी 10 को अंगीकार किया, उस दिन पुत्र होने का, बेटा होने का अधिकार भी हमें दे दिया। उसने जिस दिन बेटा बन गया ना हम, उसने ये लेके आओ, तुम बेटा बन जाओगे, ऐसा करो, तुम खुद बेटा बन जाओगे, ऐसा करके मेरे को इतना पैसा दे दो, ऐसा करके आप मेरा खुद बेटा बन जाओगे, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? मेरे का विश्वास दो, अंदर से विश्वास करो, मेरे को पुकारो, तुम बेटे बन जाओगे, बस। और बेटा और बेटी, ये जो कल का गुरु ने पता है क्या क्या बोलता था? कल गुरु ने क्या बोला? तू ऐसा करो तो उसका हो जाओगे, तुम ऐसा करो ऐसा हो जाओगे। हम भी बहुत सारे तांत्रिक के पास गया था, इतना ताबीज था हमारा पास, अगर तू ये घर पे बैठोगे ना, रहोगे ना, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा।
अब हम घर से निकल गए, दूसरा शहर पे गया। तांत्रिक वाला ने जो जो बोलता है वो ये करता रहा। जब उस टाइम ईश्वर को नहीं पहचाना था, जिस दिन ईश्वर को पहचाना उस दिन के वो तांत्रिक वालों, वो भूतात्माओं, वो जो जी भी है ना तांत्रिक वाला, खुद हमसे डरने लगता है कि नहीं नहीं ये परमेश्वर का बेटा है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम सौभाग्यशाली भी हैं। कैसे सौभाग्यशाली? क्योंकि पिता को संतान होने का अधिकार हमें दे दिया। इसलिए आप और मैं से सौभाग्यशाली कोई नहीं है ये दुनिया में। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक बंदा कमजोरी निकालने के लिए घर से निकल गया और बोलने लगा, अरे इसका कमजोरी क्या ढूंढो। चलते गया, रास्ते से चलते गया, कोयल को देखा और उसने बोला, अरे कोयल तू काला ना होता कितना अच्छा होता, तू काला है इसलिए अच्छे नहीं हो। उससे फिर दूर गया, गुलाब के फूल को देखा, अरे गुलाब के फूल तुझ पे कांटे ना होता कितना बढ़िया होता तू। और उस पे चलता गया, चांद को देखा, अरे चांद तू कितना अच्छा होता अगर तू में दाग ना होता। और तीनों मिलके बताया, अरे इंसान तू कितना अच्छा होता, दूसरा पे कमी नहीं निकालता, तू कितना अच्छा होता है तू दूसरा। इसलिए हम परमेश्वर का काम तो कर रहे हैं, हम चिकना चिल्लाना सबसे पहला बंदा ये होना चाहिए हमें, क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए हमें ईश्वर ने खुद हमें पहचाना। लड़ने झगड़ने ये तो नहीं, चिकना चिल्लाना ये भी नहीं, क्योंकि उसने हमें प्रेम दे दिया। जैसे कि नारियल के अंदर जितना मुलायम था, इसलिए बाइबल इतना अच्छा से अरेंजमेंट किया ना। देखो कितना अच्छा से अरेंजमेंट किया है उसने, एक ईश्वर ने। वैसे हमें भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। कोई चिंता लेने के बात नहीं है, बस काम करने का बात है। तू मांग मैं देने के लिए तैयार हूं, तू खोज मैं ढूंढ, तू ढूंढ, तेरे को मिलता है। तू दरवाजा खटखटा, तेरे लिए दरवाजा ओपन हो जाएगा। ऐसे नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि आज हम मांग रहे, पिता तू मेरा खेत दे दे, काम करने का मन दे दे। अरे पिता अब तो दरवाजा खोल, अरे मैं ढूंढ रहा हूं अब जो तू मिल जा। तो हम दरवाजा खटखटा रहे, हमारे लिए डोर ओपन हो रहा है और हम मांग रहे हैं, हमको मिल रहा है। हम ढूंढ रहे हैं, हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमको मिल रहा है। इसलिए पिता परमेश्वर इतना इतना इतना, नेपाल में ईश्वर, यहां तो नहीं, यहां ईश्वर, नेपाल में तो नहीं, उसने सृष्टि किया। कितना चालाकी से किया कि एक ही ईश्वर है। उसने इंडिया बनाया लोगों ने, चाइना बनाया लोगों ने, नेपाल बनाया लोगों ने, जात बनाया लोगों ने, धर्म बनाया लोगों ने, लेकिन ईश्वर ने बस एक ही इंसान बनाया। बस जात बनाया लोगों ने, धर्म बनाया लोगों ने, सीमाना बनाया, बहुत कुछ बनाया लोगों ने, लेकिन ईश्वर ने प्रेम बनाया, मेल मिलाप बनाया। ईश्वर ने हर एक चीज को अंदर प्रेम डाल दिया। देखो पहला वाला ईश्वर, अभी हमारा जो जिस ईश्वर हम पहचान रहे हैं ना, उसका पहचान अलग से है। पहला वाला ईश्वर ने जो हमें दिखा, हमें हमारे पिताजी ने, माताजी ने दिखाया ईश्वर ने, किसी ने
हथियार लेके आया, किसी ने सांप लेके आया, किसी ने सर का माला लगा के पहन के आया, किसी ने भैंस की सवार करके आया, किसी ने हथियार लेके आया, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर ने प्रेम लेके आया। हर एक के अंदर प्रेम डाल दिया, हर एक से मुलाकात करने का अच्छा रास्ता दिखा दिया। और वो खुद बोलता है मैं हूं, तू दूसरा चीज में मत ढूंढ, तू खुद अपने अंदर ढूंढ, वहां पे खुद मैं मिल जाऊंगा। अगर तू बाहर ढूंढोगे, जितना बाहर ढूंढोगे उतना तुम दर्द में रहोगे, पीड़ा में रहोगे, रोओगे और फंसते जाओगे। अगर अंदर ढूंढोगे तो हर टाइम, हर किसी के अंदर ढूंढोगे, वहां पे मिल सकते हो। वहां पे आपका अंदाज आ जाता है, नजर अंदर लगाओ, वहां पे मिल सकता है ईश्वर। बाहर वस्तुओं में, चीज में ये नहीं मिलता है। कल सुशीला जी ने एक भजन गाए थे, वो भजन बहुत बढ़िया था। जैसा फूल देखते हो लेकिन उसका खुशबू नहीं देखते हो, और ये बोला था, उसके बाद फिर बोला था फूल देखते हो, फूल उसके खुशबू नहीं देखते हो। मानव में बनाई हुई तस्वीरों में ईश्वर नहीं मिलते हो। क्योंकि कल जिस टाइम हम ईश्वर के नहीं पहचाना था, उस टाइम तो हमें चीजों में थे, वस्तुओं में थे। क्योंकि ईश्वर ने फिर भी बोला मैं चीजों में नहीं हूं, मैं वस्तु में नहीं हूं, मैं तो तुमका अंदर हूं। तो फिर हमें पता ही नहीं चलता था। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस मौका मिला, मेरे को मौका यह दे दिया, रासुतन सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज परमेश्वर का काम करने का चाहत और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। अब जाके नेपाल में और धूम मचाऊंगा और काम करूंगा, अंदर से आए हुए हैं। इसलिए पिता आपको कभी भी आपके साथ से अलग कभी होना ना पड़े, क्योंकि आपका काम करने का जी और आ जाए। क्योंकि ईश्वर खुद बोल रखा है, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं है, बोलने वाला मैं हूं। क्योंकि मैं बोलता हूं तेरे से संसार में जितना भी ये पृथ्वी पर ज्योति आया है, अब तू ज्योति में चलेगा, क्योंकि अंधकार में नहीं बैठेगा। अब तू जितना रोना है रो किया, जितना तू मरीज था मरीज हो गया, अब तू मरीज नहीं है, अब तू तो मेरा बेटा और मेरा बेटिया है। सब पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज ऐसा करके हमें काम कर रहा है कि और एक लोगों से। सर जी ने बोला था एक बार मेरे को, सर जी हम काम ऐसे कर रहे हैं। सर जी ने मेरे को बोला था प्रकाश जी आपसे बहुत आइडिया देते, आइडिया न्यू काम करते चले जा रहे हो, और काम करते रहना, और काम करते रहना, और मांगते रहना। मैंने बोला सर जी ने क्या बोला ये, और मांगते रहो और काम करते जा रहे हो। सर जी क्या बोला, मैं उस टाइम ये सोचता था। मैं अभी पता चल गया कि सर जी ने क्या बोला था, तू उसे मांग, तेरे का नया न्यू आइडिया वो देगा। मैं तो खुद ईश्वर है। अभी पता चल गया कि हाँ ईश्वर तो न्यू करके हमें आगे बढ़ाना चाहता है। तो अभी पता चल गया। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इस टाइम लंच का भी टाइम है, इस टाइम मुझे लंच का भी टाइम है, मुझे पता है। इसीलिए आज इतना बढ़िया ईश्वर, ऐसा ईश्वर को मिला जो संसार में किसी को नहीं मिला। केवल मिला तो हमें मिला, केवल मिला तो उसका बेटा और बेटियों को मिला। परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे और अच्छा तरह से काम करके आगे चलूंगा। पिता से मैं ये वादा करूंगा, मेरा चाहत भी यह है कि परमपिता परमेश्वर को और कैसे काम करना है वो खुद बताएगा, और वैसे तरह से काम करने का मेरा ये चाहत है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ से मैं भी
विदा लेना चाहता हूं। हस्त नमस्ते। परमेश्वर जी का बहुत सारा उत्साहित किया। जो प्रकाश ब्रदर जी हैं और उनका है आप और उनकी दिलेरी भी परमेश्वर ने बहुत सारा उनको दिया।